हेलो एवरीवन, हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि हम लोग एंजियोस्पर्म की एनाटॉमी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने कल की क्लास में स्टडी किया हुआ है एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलिडन एंड मोनोकोटिलिडन रूट, यानी कि हम लोगों ने डाइकोट और मोनोकोट की जो रूट होती है उसकी एनाटॉमी के बारे में कल अच्छे से स्टडी किया हुआ था। आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं स्टेम के बारे में, ठीक है, यानी कि जो डाइकोट और मोनोकोट की स्टेम होती है उनकी एनाटॉमी कैसे होती है। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलिडन स्टेम, यानी कि डाइकोट जो स्टेम होते हैं उनकी एनाटॉमी कैसे होती है, ठीक है। तो देखिए एनाटॉमी देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेम का सेक्शन कटिंग करना पड़ेगा। देखिए ये स्टेम है, इसका सेक्शन कटिंग जब किया जाएगा तो क्या होता है, इसको जब स्लाइड पे रख करके कवर स्लिप से ढक करके इसको जब माइक्रोस्कोप में देखा जाता है ना, तो इसको जो स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं हम उसकी स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, उसके बाद मैं थ्योरी पर समझाऊंगी, ठीक है। तो देखिए सेक्शन कटिंग करने के बाद ये डायग्राम आपको दिखता है। ये डायग्राम ये मैं सोचूंगा इतना ही सिर्फ दिखता है, ठीक है। ये पूरा सर्कुलर वे में होता है, बड़ा सा पूरा डायग्राम, क्योंकि स्टेम कैसे होती है, ऐसे स्टेम गोलाई में होती है ना। इसका सेक्शन कटिंग जब किया जाता है, जैसे सैलेड काटा जाता है गाजर का या मूली किसी चीज़ का गोलाई में, वैसे सर्कुलर वे में इसको कट किया जाता है सेक्शन कटिंग बहुत पतली स्लाइस में, तो उसको ऐसे गोलाई में पूरा स्ट्रक्चर दिखता है। बट यहाँ पर इतना ही पार्ट दिया गया है जो कि एनसीईआरटी का है। तो देखिए इतना ही पार्ट आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर डायग्राम में, तो याद रखिएगा पूरा ये सर्कुलर वे में है, ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, ये बस ओवरलैपिंग बस दिखा दिया कहाँ पे कौन सा पार्ट होता है। स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में आपको ऐसे क्लियरली दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं इसको जूम करके आपको समझाती हूँ कहाँ पे कौन सा पार्ट होता है। सबसे पहले ऊपर देखिए यहाँ पर, तो सबसे ऊपर आपको पता ही होगा किसी प्लांट के जितने भी पार्ट होते हैं वहाँ पर सबसे ऊपर जो लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस लेयर, ठीक है। ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के ऊपर यहाँ पर क्यूटिकल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्यूटिकल पाया जाता है। याद रखिएगा स्टेम में और लीव्स में क्यूटिकल पाया जाता है। बट अगर हम बात करें रूट की, तो रूट में क्या होता है, क्यूटिकल एब्सेंट होता है, ठीक है। और ये एपिडर्मिस जो होता है ये क्या करती है, ट्राइकोम, ये आपको दिख रहा होगा ट्राइकोम। हम लोग ने रूट में पढ़ा था, इसको रूट हेयर कहते हैं, बट स्टेम में इसको कहते हैं ट्राइकोम। ये क्या है, एपिडर्मल हेयर है, ठीक है। तो ये एपिडर्मिस होगा। एपिडर्मिस के नीचे अगर बात करें तो यहाँ तक का पूरा पार्ट जो होता है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये होता है कॉर्टेक्स वाला भाग। क्या होता है? कॉर्टेक्स वाला भाग। इसी कॉर्टेक्स वाले भाग में डिफरेंट लेयर पाई जाती है। तो एक लेयर जो होती है वो होती है कॉलेनकाइमा की, ठीक है। ये भी कई सारे लेयर से मिलकर बनी होती है कॉलेनकाइमेटस सेल की। तो जो कॉलेनकाइमेटस सेल से मिलकर बनी होती है लेयर, इसको कहते हैं हाइपोडर्मिस। क्या कहते हैं? हाइपोडर्मिस कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाइपोडर्मिस के नीचे आपको दिख रहा होगा पैरेनकाइमेटस सेल्स। ये जो लेयर मल्टी लेयर जो यहाँ पर दिख रही है आपको, ये पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती हैं। और ये जो होती है इसको बोलते हैं कॉर्टिकल लेयर। क्या कहते हैं इसको? कॉर्टिकल लेयर कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो एपिडर्मिस के नीचे होती है हाइपोडर्मिस लेयर, हाइपोडर्मिस के नीचे होती है कॉर्टिकल लेयर। हाइपोडर्मिस जो होती है वो कॉलेनकाइमा की बनी होती है, और जो ये होती है कॉर्टिकल लेयर जो होती है वो पैरेनकाइमा की बनी होती है, ठीक है। अब इन यानी कि कॉर्टेक्स के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, एंडोडर्मिस, यानी कि रूट में जो कुछ हमने देखा जस्ट उसके नीचे वैसे ही लेयर प्रेजेंट है। बस आपको ये ध्यान देना है कौन सी लेयर किस कोशिका की बनी हुई है, ठीक है। तो ये एंडोडर्मिस आपको दिख रहा होगा। एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे आपको दिखाई देगा पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के नीचे आपको दिखाई देंगे वैस्कुलर बंडल। तो वैस्कुलर बंडल में हमें क्या दिखने वाला है, वैस्कुलर बंडल में सबसे पहले ऊपर देखिए फ्लोएम दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये फ्लोएम है, ये कैम्बियम है। ये पूरा एक कैम्बियम आपको बीच में दिख रहा होगा सेंटर में। उसके बाद क्या होता है, यहाँ मेटाजाइलम प्रेजेंट होता है और प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। जाइलम दो तरह के होते हैं, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, ठीक है। प्रोटोजाइलम पहले बनता है, इसलिए प्रोटो मतलब होता है फर्स्ट, तो प्रोटो मतलब क्या होता है, फर्स्ट, यानी कि प्रोटोजाइलम पहले बनता है। और प्रोटोजाइलम में बनते बनते क्या होता है, जब डेवलप हो जाता है तो आगे चेंज हो जाता है मेटाजाइलम में, ठीक है। तो प्रोटोजाइलम सबसे पहले बना और किधर की तरफ बना, सेंटर की तरफ। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्रोटो मतलब होता है पेरीफेरी, मतलब हम लोग नाम याद किए थे कि पी से प्रोटोजाइलम और पी से पेरीफेरी। तो अगर प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की तरफ है तो वो एग्जार्ज कंडीशन होती है। क्या होती है? प्रोटोजाइलम की एग्जार्ज कंडीशन होती है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो एग्जार्ज कंडीशन जो होती है वो रूट में ही देखने को मिलती है। कल की वीडियो में मैंने एक चीज़ आपको दिखाया था कि मतलब मोनोकॉट में एंडार्ज कंडीशन, तो वो करेक्शन सही कर लीजिएगा। मोनोकॉट में भी एग्जार्ज, यानी कि रूट चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो, वहाँ पर प्रोटोजाइलम हमेशा कैसा होगा, एग्जार्ज कंडीशन में ही पाया जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। प्रोटोजाइलम यहाँ पर क्या पेरीफेरी पर ना होगा, कहाँ पर, सेंटर की तरफ प्रेजेंट है। और मेटाजाइलम का ये पेरीफेरी की तरफ है, ठीक है। तो जहाँ पर प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होगा, यानी कि अंदर की तरफ होगा, सेंटर मतलब क्या होगा, सेंटर बीच में होता है, तो ये अंदर की तरफ है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा एंडार्ज कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ प्रोटोजाइलम की कंडीशन कैसी होती है, एंडार्ज होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो प्रोटोजाइलम की एग्जार्ज कंडीशन सिर्फ और सिर्फ रूट में देखने को मिलती है, चाहे मोनोकॉट रूट हो चाहे डाइकॉट हो, ठीक है। बट एंडार्ज कंडीशन जो होती है वो किस में देखने को मिलती है, स्टेम में देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमने डायग्राम में अच्छे से क्लियरली देख लिया कहाँ पर कौन सा सिस्टम पाया जाता है। अब अगर हम लोग ओवरऑल देखना चाहें तो देखिए कैसा होता है, सबसे ऊपर एपिडर्मल हेयर होता है,
जो कि एपिडर्मिस से ही क्या होता है बनता है। उसके नीचे होती है हाइपोडर्मिस जो कि कॉर्टेक्स का ही भाग है। फिर नीचे होता है वैस्कुलर बंडल, ये देखिए आपको फ्लोएम दिख रहा होगा, सेंटर में आपको कैम्बियम है, नीचे आपका जाइलम दिख रहा होगा। सेंटर में बहुत बड़ा यहाँ पर क्या पिथ पाया जाता है सेंटर में, ठीक है। तो हम लोग ने डायग्राम से तो क्लियरली समझ लिया कहाँ पर क्या होता है। अब थोड़ी स्टडी कर लेते हैं लोग थ्योरी से। तो पहला है एपिडर्मिस। तो देखते हैं एपिडर्मिस क्या होता है। एपिडर्मिस जो होती है, द आउटर मोस्ट प्रोडक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम इज एपिडर्मिस, यानी कि जो स्टेम के ऊपर सबसे बाहर की लेयर होती है जो प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है स्टेम को, उसे कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। एपिडर्मिस जो होती है एक पतली सी लेयर से ढकी होती है जिसको कहते हैं क्यूटिकल। तो याद रखिए क्यूटिकल जो होती है वो स्टेम और रूट में ही पाई जाती है, सॉरी स्टेम और लीव्स में पाई जाती है, रूट में एब्सेंट होती है, ठीक है। एपिडर्मिस में वियर ट्राइकोम्स दैट इज एपिडर्मल लेयर एंड अ फ्यू स्टोमेटा, यानी कि जो स्टेम की एपिडर्मिस होती है ना, देखिए लीव्स की जो एपिडर्मिस होती है उसमें तो स्टोमेटा बहुत सारे होते हैं, क्योंकि लीव्स का मेन काम होता है क्या करना, गैसेस एक्सचेंज करना, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करना। तो वहाँ पर स्टोमेटा बहुत सारे प्रेजेंट हो गए। बट अगर बात करें स्टेम की, तो स्टेम में देखिए क्या होता है, स्टेम जो होता है उसमें स्टोमेटा की संख्या बहुत कम होती है, सब में नहीं पाई जाती, कुछ स्टेम में पाई जाएगी लेकिन बहुत कम संख्या में, कि फ्यू स्टोमेटा पाए जाते हैं, ठीक है, किसमें, एपिडर्मिस वाले लेयर में। तो एपिडर्मिस में क्या होता है, कुछ स्टोमेटा पाए जाते हैं, और एपिडर्मिस जो होती है एपिडर्मल हेयर का फॉर्मेशन करती है जिसको कहते हैं ट्राइकोम्स। ये मल्टी लेयर होती है, ठीक है, सॉरी मल्टी सेलुलर होती है। फिर इसके एपिडर्मिस के जस्ट नीचे एक लेयर पाई जाती है जिसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स जो होता है दे आर अरेंज्ड इन मल्टी लेयर्ड बिटवीन एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस, यानी कि एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच की जितनी भी लेयर प्रेजेंट होती है वो सब क्या होते हैं कलेक्टिवली, उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स में बहुत सारी लेयर होती है। दीज मल्टीपल लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कंसिस्ट ऑफ हाइपोडर्मिस एंड कॉर्टिकल लेयर, ठीक है, यानी कि कॉर्टेक्स में भी बहुत सारे लेयर होती है जो कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेल से मिलकर बनी होती हैं। तो पहला है हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस क्या होता है, अ फ्यू लेयर ऑफ कॉलन काइमेटस सेल्स जस्ट बिलो द एपिडर्मिस इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस। अब देखो कॉर्टेक्स जो होता है ना, हाइपोडर्मिस और कॉर्टिकल ये दोनों ही कॉर्टेक्स का ही भाग है, यानी कि ये दोनों कॉर्टेक्स ही हैं। हाइपोडर्मिस भी एक कॉर्टेक्स लेयर है, कॉर्टिकल भी कॉर्टेक्स लेयर है, ठीक है, सबका नाम कॉर्टेक्स लेयर ही कहेंगे। बट जो ये कॉलन काइमा सेल से मिलकर बनी होती है उसको कहते हैं हाइपोडर्मिस, ठीक है। ये लेयर जस्ट क्या होता है, एपिडर्मिस के नीचे होता है। तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस, और एक कॉलन काइमेटस सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और ये जो कॉलन काइमेटस सेल्स होते हैं इसकी वजह से क्या करता है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है यंग को, ठीक है, स्टेम को। जो यंग स्टेम होती है यानी कि नई नई जो स्टेम बनती है ना, उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कौन करता है, ये हाइपोडर्मिस लेयर जो कि कॉलन काइमेटस सेल्स की बनी होती हैं। फिर जस्ट नीचे अगर बात करें हम लोग, एपिडर्मिस लेयर के बाद जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस है, फिर उसके बाद जो लेयर होती है वो होती है कॉर्टिकल लेयर, ठीक है। ये भी कॉर्टेक्स का ही भाग है, यानी कि ये भी कॉर्टेक्स ही है, कॉर्टिकल हाइपोडर्मिस भी कॉर्टेक्स है, कॉर्टिकल लेयर भी कॉर्टेक्स है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बस लेयर का नाम चेंज हो गया, किसकी वजह से चेंज हो गया, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सेल से मिलकर बनी होती है इसलिए इनका नाम चेंज हो गया, ठीक है। तो हाइपोडर्मिस की वो लेयर जो कॉलन काइमा से बनी है यहाँ पर, इसका नाम हाइपोडर्मिस है, ठीक है। और ये कॉर्टेक्स की वो लेयर जो किसकी बनी होती है, ये बनी होती है पैरेन्काइमेटस सेल्स की, ठीक है। तो जस्ट बिलो द हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे कॉर्टिकल लेयर पाई जाती है विच कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स। और ये किसकी बनी होती है, राउंडेड थिन वॉल्ड, यानी कि राउंडेड मतलब गोलाई में क्या होती है, थिन वॉल्ड, यानी कि पतले सेल वॉल की पैरेन्काइमेटस सेल से बनी होती है, जिसके बीच में क्या होता है, कॉन्सिपिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। इनके बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। वैसे भी हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं वो कैसे होती है, लूजली पैक्ड होती हैं, इस वजह से इनमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलता है, ठीक है। फिर कॉर्टिकल लेयर के बाद आ जाता है एंडोडर्मिस लेयर, यानी कॉर्टेक्स के बाद क्या आ जाता है, एंडोडर्मिस। तो द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। तो जो कॉर्टेक्स होता है उसका इनर मोस्ट लेयर का क्या कहलाता है, एंडोडर्मिस कहलाता है, ठीक है। द सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स, यानी कि एंडोडर्मिस लेयर में क्या होते हैं, स्टार्च ग्रेन्स बहुत सारे पाए जाते हैं। एंड द लेयर इज ऑल्सो रिफर टू एज स्टार्च शीथ। तो ये जो होती है इसको स्टार्च शीथ इसी वजह से कहा जाता है, क्योंकि एंडोडर्मिस में बहुत सारे स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको स्टार्च शीथ भी कहा जाता है। पेरीसाइकिल उसके बाद आता है, एंडोडर्मिस के नीचे जस्ट क्या होता है, पेरीसाइकिल। इट इज़ प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, यानी कि एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे जो लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरीसाइकिल, ठीक है। और ये जो एंडोडर्मिस होती है क्या होती है, इसके जस्ट नीचे पेरीसाइकिल प्रेजेंट होता है, पेरीसाइकिल के जस्ट नीचे क्या होता है, फ्लोएम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये पेरीसाइकिल क्या होती है, इसके ऊपर एंडोडर्मिस होता है और इसके नीचे क्या होता है, फ्लोएम पाया जाता है, यानी कि फ्लोएम के जस्ट ऊपर पाई जाती है पेरीसाइकिल लेयर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा,
ठीक है। तो फ्लोएम क्या होता है, सेमी ल्यूनर पैचेस का, सेमी ल्यूनर का मतलब हो गया अर्ध चंद्राकार, ल्यूनर मतलब होता है चंद्रमा, सेमी मतलब होता है आधा, यानी कि जैसे चांद होता है आधा सा ऐसे, तो सेमी ल्यूनर पैचेस के फॉर्म में क्या होते हैं, फ्लोएम पाए जाते हैं जो कि स्क्लेरेंकाइमा के बने होते हैं। ठीक है। फिर नीचे आता है वैस्कुलर बंडल। अब बात करेंगे हम वैस्कुलर बंडल की, तो वैस्कुलर बंडल में जाइलम आता है, फ्लोएम आता है एंड कैम्बियम प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो कैम्बियम तो यहाँ पर डाइकॉट है तो जाहिर प्रेजेंट होगी क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है। तो अ लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन अ रिंग। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं जो कि एक रिंग में पाए जाते हैं, यानी कि सर्कुलर वे में ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ऐसा आपने देखा ना, ढेर सारे ऐसे वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट थे। ठीक है, एक रिंग में प्रेजेंट थे सारे। ठीक है, यानी कि एक गोलाई में प्रेजेंट है। ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट सिस्टम। ठीक है, यानी कि जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो रिंग की तरह ये इनका अरेंजमेंट होता है वैस्कुलर बंडल का ना, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाइकॉट सिस्टम का, यानी कि डाइकॉट सिस्टम में ही ये रिंग वाला अरेंजमेंट देखने को मिलता है वैस्कुलर बंडल में। ठीक है, ये इनका स्पेशल कैरेक्टर है। ईच वैस्कुलर बंडल इज कंजॉइंट। अब वैस्कुलर बंडल कैसा होता है, कंजॉइंट होता है। कंजॉइंट का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, सेम रेडियाई पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अल्टरनेट मैनर में नहीं होंगे। जैसे रेडियल हमने पढ़ा था रूट में पाया जाता है, तो वहाँ पर क्या था, रेडियल में देखा था, ऐसे यहाँ पर क्या था, यहाँ जाइलम था फिर फ्लोएम था, जाइलम था फिर फ्लोएम था, ऐसे प्रेजेंट थे ना अल्टरनेट मैनर में और डिफरेंट रेडियाई पर। बट यहाँ पर कंजॉइंट है। कंजॉइंट का मतलब ये होता है कि जाइलम फ्लोएम क्या हो, सेम वैस्कुलर मतलब सेम रेडियाई पर हो। कैसे हो, सेम रेडियाई पर। ये देखिए ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेम रेडियाई पर है। ये पूरा जाइलम फ्लोएम है, रेडियाई क्या सबकी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। और ओपन टाइप, ओपन टाइप का मतलब होता है कि इनमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होता है, कैम्बियम रिंग पाई जाती है। जिनमें कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होती है ना, कैम्बियम, उनको बोलते हैं ओपन टाइप वैस्कुलर बंडल। तो कंजॉइंट का मतलब सेम रेडियाई पर जाइलम फ्लोएम होते हैं। ओपन का मतलब यहाँ पर कैम्बियम रिंग पाई जाती है विद एंडार्ज प्रोटोजाइलम। एंडार्ज प्रोटोजाइलम का मतलब हो गया, प्रोटोजाइलम जो होता है वो सेंटर की तरफ होता है और मेटाजाइलम जो होता है वो पेरीफेरी की तरफ होता है। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। अब बात करते हैं पिथ की, तो पिथ आपको पता ही होगा वैस्कुलर बंडल के नीचे यानी कि सेंटर में जो सबसे होता है बीच में, उसको बोलते हैं पिथ। ठीक है, वो होता है पिथ। अ लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेनकाइमेटस सेल्स with large intercellular space which occupy the central portion of the stem constitute the pith। यानी कि large number of rounded parenchymatous cells, यानी कि जो पिथ होता है वो राउंडेड parenchymatous cells से मिलकर बना होता है। और इन सेल्स में क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमने अच्छे से क्लियरली देख लिया, इसकी थ्योरी भी और डायग्राम भी अच्छे से समझ लिया। अब हम सीधे आ जाते हैं ना मोनोकॉट में। मोनोकॉट की बात करेंगे कि मोनोकॉट में कैसा एनाटॉमी देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट लगा हो डाइकॉट में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉटिलिडन प्लांट। ठीक है, यानी कि मोनोकॉट स्टेम में कैसी एनाटॉमी देखने को मिलती है, तो इसका भी सेक्शन कटिंग किया जाएगा। सेम इसका भी डायग्राम देखते, फिर डायग्राम में आइए देखते क्या होता है। अब ये देखिए इसका डायग्राम आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो मैं इसको, ये देखिए ये तो ग्राउंड लेवल पे है, यानी कि ऊपर से अगर देखा जाए तो ऊपर से ऐसे दिखते हैं, बट ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है। तो ये तो इनका अरेंजमेंट सर्कुलर वे में, ये भी याद रखिएगा, ये भी सर्कुलर वे में अगर बना दिया जाए ना, तो जैसे एक तरफ ऐसे दिख रहा है ना, ये पूरे तरह से फैले होते हैं एक सर्कुलर वे में। ठीक है, क्योंकि सेक्शन कटिंग जो होती है सर्कुलर वे में ही इसकी होती है। तो मैं इसको जूम करती हूँ, फिर आपको क्लियरली दिखाई देगा। आप देखो क्या सबसे ऊपर आपको यहाँ पर क्यूटिकल दिख रही होगी, थिन लेयर जो होती है एपिडर्मिस के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, चाहे मोनोकॉट और डाइकॉट हो, दोनों में ये क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, बट रूट में एब्सेंट होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्यूटिकल सबसे ऊपर थिन लेयर है, फिर नीचे एपिडर्मिस दिख रही होगी आपको, और ये जो नीचे का पूरा हिस्सा है, ठीक है, ये तो एंडोडर्मिस है, इसके ऊपर का जो पूरा हिस्सा है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। यहाँ पर हाइपोडर्मिस भी है, क्लोरेनकाइमा भी प्रेजेंट है। क्लोरेनकाइमा का मतलब यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, इस कॉर्टेक्स वाले भाग में क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ पर हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है। अब ये देखिए वैस्कुलर बंडल आपको दिख रहे होंगे, ये वैस्कुलर बंडल है। ठीक है, पूरा ठीक है, ये वैस्कुलर बंडल है। और ये ग्राउंड टिश्यू, यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डायग्राम में आपको जाइलम फ्लोएम क्लियरली दिख रहा है। तो ये तो फ्लोएम वाला भाग है। ठीक है, फ्लोएम है जो कि यहाँ पर भी कैसा, सेमी ल्यूनर, यानी कि अर्ध चंद्राकार, चंद्र जैसे चाँद होता है आधा सा, वैसे यहाँ पर सेमी ल्यूनर फ्लोएम आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा। मेटाजाइलम देखो बाहर की तरफ है, पेरीफेरी की तरफ। प्रोटोजाइलम जो है वो कहाँ है, सेंटर की तरफ यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, बंडल शीथ ये प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पिथ भी होता है सेंटर में। तो हमने मतलब डायग्राम देख लिया। अब मैं थ्योरी से आपको समझा देती हूँ।
अब देखिए जो जो चीज़ें ना आपको एनसीईआरटी में दी गई, यानी कि एनसीईआरटी में आपको क्लियरली जो दिया मैं वही आपको समझा रही हूँ, और जो नहीं दिया यानी कि बाकी जो पार्ट्स नहीं दिए हैं आपके ना, वो सेम एज किसकी तरह है, वो सेम एज है आपके डाइकॉट सिस्टम की तरह, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्लियरली हाइपोडर्मिस को बताया गया है कि इनकी जो मतलब हाइपोडर्मिस वाली लेयर होती है वो स्क्लेरल काइमेटस सेल्स की बनी होती है, जबकि हमने डाइकॉट में क्या देखा था कि डाइकॉट में जो हाइपोडर्मिस लेयर थी, जस्ट एपिडर्मिस के नीचे वाली जो लेयर थी वो हाइपोडर्मिस थी, ठीक है। वो किसकी बनी हुई थी, वो बनी हुई थी कॉलन काइमेटस सेल की बनी थी। किसकी थी, कॉलन काइमा सेल की बनी थी, जो डाइकॉट में थी। बट जो मोनोकॉट स्टेम होता है, इसकी जो हाइपोडर्मिस लेयर होती है वो किसकी बनी है, स्क्लेरल काइमा की बनी होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें मोनोकॉट की, तो मोनोकॉट में हाइपोडर्मिस स्क्लेरल काइमेटस का बना होता है, और डाइकॉट में किसका बना होता है, कॉलन काइमा का बना होता है, ठीक है। ये मेन डिफरेंस दोनों में है, तो ये बात यहाँ मेंशन की। बाकी जो चीज़ें सेम है ना वो मैं नहीं करवाऊंगी, क्योंकि दोनों स्टेम में जो चीज़ सेम है वो नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है। जो चीज़ डिफरेंट है वही बताऊंगी। तो बात करें वेस्कुलर बंडल की। वेस्कुलर बंडल में क्या चेंज होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल ईच सराउंडेड बाय अ स्क्लेरल काइमेटस बंडल शीथ। यहाँ पे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड, यहाँ पर स्कैटर्ड टाइप के वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं जो कि स्क्लेरल काइमेटस बंडल शीथ से सराउंड होते हैं। देखिए बंडल शीथ यहाँ प्रेजेंट थी ना, हमने डायग्राम आपको दिखाया था, ये देखिए बंडल शीथ यहाँ प्रेजेंट थी, ठीक है। ये बंडल शीथ है, तो ये बंडल शीथ पूरा जो मतलब वेस्कुलर बंडल है, देखिए यहाँ पर सराउंड है ना, जिससे ब्राउन कलर का दिख रहा है स्ट्रक्चर आपको, तो ये बंडल शीथ है जो कि किसकी बनी है, स्क्लेरल काइमेटस सेल्स की बनी है, जो कि हमने या डाइकॉट में नहीं देखा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपको दिख रहा है कि ईच सराउंडेड बाय स्क्लेरल काइमेटस बंडल शीथ एंड अ लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू। देखिए ग्राउंड टिश्यू जो था वो डाइकॉट में प्रेजेंट था, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, और जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो किसका बना होता है, पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट है वेस्कुलर बंडल आर कंजॉइंट क्लोज्ड एंड एंडार्च। अब देखिए कंजॉइंट का मतलब क्या होगा, दोनों का मतलब सेम रेडियाई पर, जाइलम फ्लोएम जो है वो सेम रेडियाई पर प्रेजेंट होते हैं। चलिए कंजॉइंट क्लियर हो गया। अभी क्लोज्ड का मतलब क्या, क्लोज्ड का मतलब होता है कि यहाँ पर कैम्बियम रिंग जो होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। ओपन का मतलब कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होती है, और क्लोज्ड का मतलब कैम्बियम रिंग यहाँ पर क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। तो वैसे भी मोनोकॉट में कैम्बियम रिंग नहीं पाई जाती, क्योंकि मोनोकॉट रूट हो, स्टेम हो या फिर लीव्स कोई भी हो, उसमें नहीं पाई जाएगी, क्योंकि मोनोकॉट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये मोनोकॉट स्टेम पढ़ रहे हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पर कैम्बियम नहीं पाई जाएगी, तो ये कैसा होगा, क्लोज टाइप का होगा। बट डाइकॉट में क्या था, ओपन टाइप का था, क्योंकि डाइकॉट स्टेम में कैम्बियम रिंग प्रेजेंट थी। अगर हम बात करें यहाँ पर एंडार्च प्रोटोजाइलम की, तो यहाँ पर प्रोटोजाइलम कैसा है, प्रोटोजाइलम जो है वो सेंटर की तरफ प्रेजेंट है, और मेटाजाइलम जो पेरीफेरी की तरफ प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर प्रोटोजाइलम कंडीशन कैसी होगी, एंडार्च होगी, ठीक है। फिर देखते हैं पेरीफेरी वेस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रल लोकेटेड वंस। यानी कि जो पेरीफेरी साइड पर वेस्कुलर बंडल हैं वो कैसे छोटे साइज में कंपेयर टू सेंटर की साइड में। अब वो डायग्राम आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अगर हम वेस्कुलर बंडल की बात करें, ये वेस्कुलर बंडल है, तो साइज़ में आप कंपेयर खुद ही कर सकते हैं। ये किधर है, ये पेरीफेरी की साइड में, ये कैसे हैं, स्मॉल हैं, थोड़े स्मॉल है कंपेयर टू इसके जो सेंटर की तरफ है, ठीक है। तो जो सेंटर की तरफ वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं कंपेयर टू पेरीफेरल साइड, ठीक है। ये क्लियरली बात कही गई है मोनोकॉट के लिए, एनसीईआरटी में भी आपको गिवन है, तो ये बात ध्यान रखिएगा आपकी। फिर नेक्स्ट क्या है, द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन फ्लोएम। यानी कि जो फ्लोएम, हमने स्टार्टिंग में जब टिश्यू पढ़ाया था आपको फर्स्ट लेक्चर में, तो बताया था कि जाइलम जो होते हैं वो 4 टाइप की सेल से मिलकर बने होते हैं, फ्लोएम भी। तो फ्लोएम पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बना होता है फ्लोएम। बट याद रखिएगा डाइकॉट स्टेम जो होती है उसमें तो फ्लोएम में क्या होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती है। बट इस वाले में मोनोकॉट में जो फ्लोएम होता है उसमें फ्लोएम पैरेन्काइमेटस सेल्स एब्सेंट होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे भी मैंने आपको जब पढ़ाया था टिश्यू के बारे में तो उसमें समझाया था, मतलब लिखाया भी, ये बात मेंशन करवाई है। बट यहाँ पर एक बार नोट कर लीजिएगा, ये बात एनसीईआरटी में साफ साफ क्लियरली दी गई है कि फ्लोएम पैरेन्काइमेटस सेल जो होती है फ्लोएम में एब्सेंट होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल। इसमें क्या होता है, वाटर कंटेनिंग कैविटी भी पाई, कैविटी मतलब होता है खाली जगह होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, जो वेस्कुलर बंडल होता है यहाँ पर एक कैविटी लगा स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, वाटर को कंटेन करता है, यानी कि वाटर को कंटेन करने के लिए पाई जाती है, ठीक है, वो कैविटी। तो मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम जो थे उसको मैंने डायग्राम से अच्छे से क्लियरली आपको समझा दिया, थ्योरी बता दी। अगर आपको इन दोनों टॉपिक में कोई भी डाउट जहाँ भी लग रहा डाउट ना कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो वो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको और आसान वे में समझाने के तरीके से मतलब कोशिश करूँगी। और अगर आपको बायो का कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं उसको भी पढ़ाऊँगी। केमिस्ट्री का भी पढ़ना चाहते कोई टॉपिक तो मुझसे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उसको भी पढ़ाऊँगी, ठीक है। और अगर आपको कोई भी सुझाव मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको देना है तो बता दीजिएगा, ताकि मैं उसको अप्लाई करूँ और जो भी मतलब कमी हो उसको दूर कर सकूँ, ठीक है।